सबने पक्का वो रील तो देखी होगी इंडिगो की जो मदर्स डे पे आई थी, जिसमें एक मदर और एक डॉटर दोनों ही इंडिगो की कैबिन क्रू साथ में फ्लाई कर रही थी और डॉटर अपनी मदर को थैंक यू बोल रही थी और बता रही थी कि वो उनकी रोल मॉडल है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है उसको कैबिन क्रू बनने का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन संजना ठाकुर विथ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल बताने वाली हूँ और सारे मिथ आपके ब्रेक करने वाली हूँ जो भी है कैबिन क्रू बनने से रिलेटेड। इस रील के बारे में डिस्कशन करने का ये पॉइंट था कि कोई भी एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इतने साल तक ही कैबिन क्रू की जॉब कर सकते हो या फिर अगर आपकी शादी हो गई है या फिर आपके बच्चे हो गए तो अब आप कैबिन क्रू की जॉब नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन बिकम कैबिन क्रू। स्टार्टिंग एज होती है टिल 28 इन डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड टिल 30 और 32 इन इंटरनेशनल एयरलाइन। हर एयरलाइन का डिफरेंट वो होता है एज क्राइटेरिया। सो एज अ कैबिन क्रू आपकी एज लिमिट होती है 18 to 28 स्टार्ट करने की, इस करियर को स्टार्ट करने की। बट कब तक आपको करना है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप शादी के बाद कर सकते हो, बच्चे के बाद कर सकते हो। आपका बच्चा खुद 18-20 साल का हो गया, आप तब भी कैबिन क्रू की जॉब कर सकते हो। इस रील में यही दिखाया गया है। इंडिगो ने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है इस चीज़ को। बट रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मेडिकली फिट होना होगा, आप अपनी सारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हो और आप BMI में होगे। बेसिकली आपका जो वेट है वो कंट्रोल्ड होगा, वो ओवरवेट नहीं होगा। वो आप ओवरवेट नहीं हो सकते एज अ कैबिन क्रू। दिस वाज द एज क्राइटेरिया। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। ऑल्सो द सेकेंड डाउट इज मैं 28 का या 27 की हो गई हूँ, क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ? येस गाइज, अगर आप 27 रनिंग में हो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। बट अगर आप 29 के हो गए हो तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। बट इवन इन दैट केस यू शुड ट्राई योर लक। क्या पता आपकी फिटनेस को और आपकी स्किल्स को देख के वो इतने इंप्रेस हो जाए कि वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें 1 साल की एज का। सो अगर आप 28 रनिंग में हैं और या फिर आप 27 रनिंग में हैं, मतलब आप जनवरी में 27 के हो गए हो और आपका मार्च में इंटरव्यू, तो आप उस इंटरव्यू के दे सकते हो। आपके पास 1 पूरा साल है उस इंटरव्यू को देने का। ये था सेकंड डाउट जो बहुत लोगों को आता है एज के बारे में। हाइट फैक्टर क्या होता है? हर एयरलाइंस की अपनी अपनी हाइट रिक्वायरमेंट होती है। सो डोमेस्टिक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 150 सेंटीमीटर्स होती है कि आपको 150 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। बिकॉज आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं और आपकी जो ओवरहेड बिन होती है गाइज, वो आपको इक्विपमेंट्स आपको चेक करने होते हैं, ओवरहेड बिन आपको क्लोज करनी होती है। सो आप वो ओवरहेड बिन क्लोज कर पाए अपनी टिप टोज पे, ऐसे खड़े होके भी अगर आप करेंगे दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज ओवरहेड बिन बहुत ऊंचा होता है। मैं भी उसको अपने टिप टोज पे ही खड़े होके क्लोज करती हूँ। या फिर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं आप इमरजेंसी के टाइम पे उन्हें अच्छे से यूज़ कर सको, आपका हाथ जाए। टू बी ऑनेस्ट, आप जो हमारी जंप सीट होती है उसको यूज़ करके उन इक्विपमेंट्स का चेक ले सकते हो। बट जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो ओवरहेड बिन के और जो इक्विपमेंट्स हमारे ओवरहेड बिन में रखे होते हैं उनके लिए होती है। सो वी हैव टू बी 150 सेंटीमीटर्स। ये कोई पार्शल वो नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है उनका कि क्यों 150 सेंटीमीटर चाहिए। टॉकिंग अबाउट दी BMI। अब BMI क्या होता है? BMI इज़ योर हाइट एंड वेट का प्रोपोर्शन। बेसिकली मैं 160 सेंटीमीटर्स हूँ और मेरी जो हाइट है वो 55, मेरा जो वेट है वो 55 to 60 के बीच में है। तो एक 160 सेंटीमीटर की लड़की 60 kg की होगी तो वो कैसी लगेगी? वो एवरेज लुकिंग लगेगी, लाइक मी। दैट इज़ ओके। बट अगर कोई 150 सेंटीमीटर की लड़की 60 kg की होगी तो वो कैसी लगेगी? शी लुक फैट, बिकॉज वो हाइट में छोटी है और उसका वेट 60 सेंटीमीटर है। तो उसका जो बोन वेट है वो नहीं, उसका फैट वेट ज़्यादा है। इस वजह से BMI हर किसी की डिफरेंट होती है। हमारी गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स होते हैं। अगर आप गूगल पे डालोगे कि आपकी हाइट इतनी है और आपका वेट इतना है, आपका जो BMI रेशो है वो कितना है, आप पूछ सकते हो। देयर आर टूल्स वेयर यू कैन कैलकुलेट। सो आपका BMI कितना होना चाहिए? वो 18 से 21 के बीच में होना चाहिए। लाइक
किसी एयरलाइन में 22 भी है, जैसे एयर इंडिया में शायद 22 अलाउ कर रहे थे, वो अब नहीं शायद। सो इट्स 18 to 21। आपका जो BMI है वो 18 to 21 होना ही चाहिए। 18 से कम होगा तो आप अंडरवेट फॉलो करोगे, बेसिकली आप वीक हो, आप कुपोषित हो, विच इज़ अगेन रिस्की फॉर देम टू हायर, क्योंकि अगर ज़्यादा कमज़ोर लड़की होगी तो वो हैवी जो कार्ट लिफ्ट करते हैं, हम कार्ट को खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, इतने बड़े डोर ओपन्स करते हैं और खोल बंद करते हैं, सो इन सब में इशू आ सकता है। तो दे डोंट इवन हायर अंडरवेट को स्टिल बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, बट ओवरवेट को तो दे से स्ट्रिक्टली नो, दे आस्क यू टू टेक 3 months, रिड्यूस योर वेट एंड देन कम फॉर द इंटरव्यू। हाइट, वेट एंड एज का फैक्टर क्लियर हो गया, आई होप। लेट्स टॉक अबाउट दी हैंडसम सैलरी पैकेज। एज अ कैबिन क्रू आप कितना कमाते हो? इनिशियली आपकी जो सैलरी होती है वो 40 to 45 के बीच में होती है, जो कि आपकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी के ऊपर भी आप कमाते हो, जो कि होता है आपका लेओवर अलाउंस एंड फ्लाइंग अलाउंस एंड अदर एक्स्ट्रा अलाउंसेज लाइक स्टैंड बाय, डेड हेड्स। मेनली जो आपका पैसा आता है वो स्टैंड बाय अलाउंस के साथ आता है, जो मेनली आपका पैसा आता है वो लेओवर अलाउंस आता है एंड आपका फ्लाइंग अलाउंस आता है। सो आपकी कंपनी ने आपको बोला है आपको हम 40,000 रुपये देंगे 50 घंटे फ्लाई करने के, ठीक है, मैं करूँगी 50 घंटे फ्लाई, बट अगर आप मुझे 50 घंटे से ऊपर फ्लाई कराओगे तो मेरे को 40 से ज़्यादा सैलरी चाहिए। तो आप पर घंटे के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। सो 1 घंटे का आपको सपोज 250 रुपीज़ मिला है, और हर साल आप जैसे जैसे अपनी पोजीशन आपकी बढ़ती जाती है, लाइक ऐसा कैबिन क्रू, सीनियर कैबिन क्रू। फॉर एग्जांपल मैं कैबिन क्रू की तरह ज्वाइन हुई थी एविएशन में, नाउ आई एम अ सीनियर कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस। तो मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी 40,000 से, एंड अब जो मेरी सैलरी है वो बढ़ के हो गई है बेसिक सैलरी 55,000। एग्जाम्पल गाइज, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सैलरी। 50,000 हो, 55,000 या 50,000 आफ्टर 3 years मेरी सैलरी हो गई है। मेरे को पर घंटे का फ्लाइंग आवर्स का मिलता है पैसा, वो 350 रुपीज़ मिलता है। सो अगर मैंने 10 घंटे एक्स्ट्रा फ्लाई किए, मतलब अगर दिल्ली बेस में होना, तो मेक श्योर नहीं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप 70 to 80 आवर्स फ्लाई करोगे। आप जब भी किसी बड़े बेस के क्रू होगे तो आप 20 या 30 घंटे एक्स्ट्रा फ्लाई करोगे, एंड यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ सेइंग नो, यू हैव टू फ्लाई, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप इंडिगो के लिए फ्लाई करोगे। तो आप समवेयर 10,000 तक एक्स्ट्रा कमा सकते हो। लाइक मेरी सैलरी 55,000 है, मैं 65,000 तक कमा सकती हूँ। अगर लिमिट जो होती है अकॉर्डिंग टू DG से, हम महीने में 100 आवर्स कर सकते हैं। 50 आवर्स की सैलरी मुझे मिलती है बेसिक 60,000, प्लस मैंने और 50 घंटे कर लिए तो मेरी सैलरी आ रही है 90,000 रुपये। हैंडसम सैलरी पैकेज प्लस लेओवर अलाउंसेस, जो मैं लेओवर करूँगी उसका पैसा। Isn't it good enough? That is pretty good, guys. Trust me, काफ़ी अच्छा पैकेज है, especially for the people who are joining just after 12th. I just want to show this बदतमीज बच्चा who's disturbing me again and again. What happened, Betu? Look at him. He's so angry. He wants to play with me. चलो खेलेगी दीदी, अभी थोड़ी देर में खेलेगी। वेट अ मिनट, ओ लो ओ जो। So guys, this is the salary package and trust me, मैं इस बंदे के खर्चे उठा पा रही हूँ तो मैं अपनी सैलरी की वजह से ही उठा पा रही हूँ। ही इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव, मेरे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका शार, इसका हेयर कट, इसका फूड, इसकी ट्रीट्स, इसकी ग्रूमिंग, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। ही हिमसेल्फ इज एक्सपेंसिव, आई बिलीव। लाइक हम गरीबों को नहीं रखना चाहिए ऐसा डॉग, ऊपर से इतने नखरे इसके। एनीवेज, सो वी हैव गुड सैलरी पैकेज। टॉकिंग अबाउट दी अकोमोडेशन, क्या इंडिगो या फिर कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन हमें अकोमोडेशन देती है? नहीं गाइस, हमें कोई अकोमोडेशन नहीं मिलता। हमें हमारा अकोमोडेशन खुद ही लेना पड़ता है, रेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी द्वारका में अकोमोडेशन लिया हुआ है, एंड दिस इज़ माई रूम। लाइक आई हैव रेंटेड 2 BHK फ्लैट इन द्वारका सेक्टर 7 बिकॉज इट इज़ नियर टू द एयरपोर्ट। अकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है, आपको खुद रेंट करना पड़ता है डोमेस्टिक एयरलाइंस में। बट इंटरनेशनल एयरलाइन में बहुत सारी जगह है जहां आपको अकोमोडेशन मिलता है सैलरी के साथ। टॉकिंग अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन, येस दे गिव यू ट्रांसपोर्टेशन। वो आपके पिकअप एंड ड्रॉप और ड्रॉप एंड पिकअप की फैसिलिटी आपको देते हैं। मतलब बेसिकली कैबिन क्रू को
कैब्स मिलती हैं एयरपोर्ट से या फिर इंडिगो की साइड से जो आपको लेके जाएगी और छोड़ेगी, बट वो भी बस ड्यूटी के लिए। और ऐसा नहीं कि आपको कभी भी एयरपोर्ट जाना तो आप कैब मंगा सकते हो, नहीं, आपकी कैब आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग आपकी कैब अलाइंड होती है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है जो आपकी कैब का ट्रैक रखता है, आपको कैब मिलेगी और आपको कैब ड्रॉप करेगी और पिक करेगी, दोनों काम करेगी, वो कंपनी का होता है। बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनकी क्रू डेली लेट हो कैब इशू की वजह से, टाइम पे फ्लाइट पे ना पाए। सो दिस इज द रीजन दे गिव यू कैब, बट अकोमोडेशन इज योर्स, ट्रांसपोर्टेशन बिलोंग्स टू कंपनी। What else I need to tell you? Transportation, accommodation, hands-on salary package, age, documents which you all need, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। Documentation is documents which you need to carry is your passport, Aadhaar, PAN card, CV, main documents, and 12th pass. You need to be 12th pass to become a cabin crew. So guys, that's it from my side. This is the basic information which you should know before going for the cabin crew interview, before becoming a cabin crew, or before you want to choose this path. So thank you for watching my full video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Bye.